चलिए दोस्तों, आज फिर हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और एसएससी का एक और पेपर आपके सामने सॉल्व करते हैं। ये जो हम एसएससी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये एसएससी सीजीएल 2024 की शिफ्ट्स हैं और ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगी 2025 में। तो आप कोशिश करें इनके हर एक पेपर को अच्छे से एनालाइज करने की। चलिए लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो हमें क्या कह रहा है। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सोसाइटी। मुझे करना क्या है, मुझे सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। नाउ अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? ऑपरेटिव एरिया। और आप बात किसकी कर रहे हैं? फैक्ट्रीज की। तो क्या फैक्ट्रीज के एरियाज को हम मैकेनिकल एरिया कहते हैं? नहीं। क्या हम फैक्ट्रीज के एरिया को सर्विसिएबल एरिया कह सकते हैं? ये भी बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। नाउ फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस वर्ड है, लगते एक जैसे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है इंडस्ट्रियस का मतलब? हार्ड वर्किंग, जिसे आप मेहनती कहते हैं, है ना। तो मेहनती के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियस वर्ड। अब नाउ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियस एरिया में कैसे हो सकती है ना। तो यहां पर हम यूज करेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ होती है? इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मुझे कह रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो जरा एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। यानी आपने क्वेश्चन पेपर्स को कहाँ रखा है? स्कूल के लॉकर रूम में, और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। तो एक ऐसी जगह जहां तक पहुंचा ना जा सके, जहां तक पहुंच ना हो, उसे कहते हैं इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां तक पहुंचा जा सके, और इनएक्सेसिबल का क्या मतलब हो गया? जहां तक पहुंचा न जा सके। अच्छा, इरिप्रेसिबल का क्या मतलब होता है? इरिप्रेसिबल का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। उसको हम इरिप्रेसिबल, यानी जिसे रिप्रेस ना करा जा सके, है ना। ये फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है, बिल्कुल भरा हुआ है, फ्रेश है, उसे हम इरिप्रेसिबल कहते हैं। अफोर्डेबल मतलब आप जानते हैं, जिसे अफोर्ड किया जा सके। अफेबल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अफेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार है, यानी जो अकेला अकेला नहीं रहता है, जो हर एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं हम इसे, टाइप ऑफ एक्सट्रोवर्ट, मिलनसार है, सबके साथ मिलकर रहता है, हंसी खुशी से रहता है, वो अफेबल होता है। तो हमारा राइट आंसर इज इनएक्सेसिबल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एरर स्पॉटिंग का ये क्वेश्चन है। मुझे क्या बताना है इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। नाउ आई के साथ आर कहाँ यूज होता है ना। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। तो मैं क्या बोलूं? आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड? नहीं, आई एम डांसिंग। आप पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं, आई वॉज डांसिंग, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो आई आर डांसिंग जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आई एम डांसिंग भी हो सकता है और आई वॉज डांसिंग भी हो सकता है, पर आर का यूज आई के साथ हम नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमें अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है इस सेंटेंस का, जरा पढ़ते हैं एक बार। एंड ऑर्डर ऑफ लॉ, यानी एक ऐसा ऑर्डर लॉ के द्वारा जारी किया गया है, रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी जहां लोगों को अंदर रहने की हिदायत है, मतलब आपको अंदर ही रहना है। चेक इन नहीं कहते हैं, चेक इन का मतलब तो अंदर घुसना होता है। रेस्ट्रिक्शन भी नहीं कहते हैं। ऐसी जगहों पे हम क्या कहते हैं? कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लग गया मतलब गवर्नमेंट के आदेश है कि सब घर के अंदर रहो। कोरोना में हुआ था ना, लॉकडाउन लग गया था, तो वो लॉकडाउन बोलो कर्फ्यू बोलो एक ही बात है, यानी जहां लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी जाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कर्फ्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे पूछ रहा है, देखिए आप, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग का मतलब होता है, ये आपसे सिनोनिम जानना चाह रहा है। किसका सिनोनिम पूछ रहा है? एडिबल का। तो मैम एडिबल का मतलब क्या होता है? तो एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपके खाने के लायक हो, यानी हम उस चीज को कहते हैं जो फिट टू ईट होती है, यानी जिसे हम खा सकते हो, हमारे लिए हेल्दी हो, हम उसे एडिबल कहते हैं ना। यहाँ पर नॉइसम तो नहीं होगा, नॉइस से रिलेटेड कुछ नहीं है। मॉर्टल का मतलब है जो मरता है ना, जो जाएगा ही जाएगा, जैसे इंसानों के लिए कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, यानी कि यार ये तो मरेगा ही मरेगा ना। नॉक्शियस का मतलब होता है खराब, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिटेटिव हम इसे कह सकते हैं, यानी ऐसी कोई चीज जो न्यूट्रिटिव है, यानी न्यूट्रिशन से भरी हुई है। हालांकि एडिबल का राइट आंसर तो फिट टू ईट होना चाहिए, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बट ठीक है, अब ऑप्शन में से चूज करना है तो हम एडिबल का न्यूट्रिटिव वर्ड जो है वो चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्टिव वॉइस आपको बताना है। वैसे भी मुझे दिख रहा है कि विल बी मेड लिखा है, तो विल बी मेड है, यानी ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव ही पूछ रहा होगा। तो विल बी मेड मतलब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म V1 मुझे दिखनी चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, विल बी मेकिंग है, ये गलत हो गया। अच्छा, विल मेक हो सकता है, विल बी मेड नहीं हो सकता, शैल बी मेड नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। मुझे सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना था, बिकॉज द सेंटेंस गिवन टू मी इज इन ऑलरेडी इन पैसिव फॉर्म।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये मुझसे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड का वर्ड आ गया भाई। चलिए पढ़ते हैं। आई रिसीव्ड द पार्सल इन द मेल टुडे। नाउ इस सेंटेंस में रिसीव्ड की स्पेलिंग जो है ना वो मुझे चेक करनी है। तो रिसीव्ड की स्पेलिंग जो लिखी है ये भी गलत है, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है और फोर्थ भी नहीं है। रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVED और रिसीव्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को पाना। ठीक है, तुम्हारा राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, अगेन आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? मिजरेबल का। तो पहले तो मिजरेबल का मीनिंग आपको पता हो। तो मिजरेबल का मतलब होता है ऐसी जिसकी स्थिति है ना बहुत दयनीय स्थिति हो, यानी तरस आ जाए, है ना। तो दयनीय स्थिति को जिसको आप पिटी भी कहते हैं, है ना, आप इसको इंग्लिश में सिनोनिम के तौर पर पिटी कहते हैं। तो पिटी जो है ना वो मिजरेबल का सिनोनिम है, दयनीय स्थिति। नाउ रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? किसी चीज से दूर रखना, है ना। रिस्ट्रेन करना यानी किसी चीज से दूर रखना। मेलोडियस अपन मोस्टली साउंड के लिए, वॉइस के लिए यूज करते हैं और इसकी आवाज सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, मेलोडी है, मेलोडियस साउंड। चीयरफुल, हाँ चीयरफुल यानी बहुत चीयरफुल है, अच्छा खासा है, हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, यानी इसकी स्थिति बिल्कुल सही है। तो मिजरेबल का एंटोनिम क्या हो गया? चीयरफुल। सेटल्ड का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल सेटल्ड है यानी एक जगह स्थिर है ना। तो मिजरेबल का एंटोनिम क्या हो गया? चीयरफुल। जबकि मिजरेबल का सिनोनिम क्या होता है? पिटी। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में है ना मिजरेबल के और भी सिनोनिम्स बताइएगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पिटी के और भी सिनोनिम है जो आपको बताए गए हैं। नाउ बात करते हैं टॉट का क्या मतलब होता है। नाउ फ्रेंड, टॉट का जो मतलब होता है ना, जैसे अपन कई बार नहीं होता, ऐसे कपड़े जो है ना इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक मतलब खिंच जाते हैं, और जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं ना तो वो अपना एक्सट्रीम तक खिंच चुके हैं भाई, अब इससे ज्यादा नहीं खिंचेंगे, है ना। तो जब कोई कपड़ा पहनने के बाद एक्सट्रीम तक खिंच चुका होता है ना तो वो अपने लिए टाइट हो जाता है, क्योंकि देखो आपको सिनोनिम बताना है ना। तो ऐसा कपड़ा जो आपने पहनने के बाद इलास्टिक था और अब आपने उसको एकदम लास्ट तक खींच चुका है, तो वो अपने के लिए क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है ना। टॉन का मतलब फटा हुआ होता है, तो ये इसका सिनोनिम होगा नहीं। नाउ स्लैक एंड फ्लैसिड का क्या मतलब होता है? स्लैक का मतलब होता है ढीला हो जाना, लूज कहते हैं अपन, और फ्लैसिड का भी मतलब ढीले से ही होता है ना। तो टॉट का जो मतलब हो गया वो हो गया टाइट होना। मैं फिर कह रही हूँ, जब अपन कोई कपड़ा पहनने के बाद एक्सट्रीम टाइट था, वो कहते हैं ना खस रहा है इसके तो यार बुरी तरह, यानी टाइट है, वो कहलाता है क्या? टॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एट हर विट्स एंड। ये फ्रेंड्स एक ईडियम है जिसका ये हमसे मीनिंग पूछ रहा है ना। विट्स का जो मतलब होता है ना वो होता है बुद्धि, है ना, यानी अब इसकी बुद्धि का आ चुका है अंत, है ना। तो अगर बुद्धि का अंत आ गया है तो बुद्धि का अंत कब आता है? बुद्धि का अंत तब आता है जब कोई व्यक्ति है ना बिल्कुल थक चुका होता है, यानी उसे आगे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है ना। तब हम यूज करते हैं एट अ विट्स एंड। तो एट अ विट्स एंड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कंफ्यूज्ड है, वरिड है और उसे आगे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माय राइट आंसर। देखो काम हो नहीं सकता, वरिड कंफ्यूज दैट इज बिकम अनकॉन्शियस नहीं होगा, यहाँ पर इंसल्टेड भी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? ये व्यक्ति वरिड है, कंफ्यूज है, अनॉइड है और उसे पता नहीं है कि अब आगे मुझे क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माय आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये मुझसे कह रहा है द इलेबोरेट सिलेबाई हैड टू बी डैश समराइज्ड, यानी ये मुझसे समराइज का क्या पूछ रहा है? मुझसे समराइज का सिनोनिम पूछ रहा है। नो फ्रेंड, समराइज का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना? छोटा कर देना, है ना। समराइज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को छोटा कर देना। ना रिकैपिचुलेट का मतलब भी होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना। आप इसे याद कैसे करेंगे? कैपिटल को क्या कर दिया गया है? छोटा कर दिया है ना। तो माय वर्ड इज व्हाट? रिकैपिचुलेट। ये इसका राइट आंसर है। नाउ प्रोलॉन्ग्ड का मतलब भी खींचना होता है, लंबा लंबा करना होता है। एक्सपेंड का मतलब भी खींचना है, लंबा करना है। लेंथन का मतलब भी लंबा करना है। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? रिकैपिचुलेट, जिसका मतलब है किसी भी चीज को छोटा कर देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मुझे फिर क्या कह रहा है? एरर स्पॉटिंग ढूंढनी है, क्योंकि ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ लूं कि यार एग्जामिनर मुझसे चाह क्या रहा है, ताकि विद इन सेकंड्स में आंसर दे पाऊं, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन। यार देन के साथ में हम बेस्ट का यूज कैसे करेंगे? है ना, देन तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बेटर देन। तो यहां पर मेरा एरर स्पॉटिंग हो गया फर्स्ट पार्ट में। द टी एट दिस कैफे इज better than at the Costa Cafe in our office. So my error spotting is in part number 1. Comparative degree should be used with then. Now ये क्वेश्चन मेरे लिए PQRS का क्वेश्चन है। देखें PQRS के इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन आर से दिख रहे हैं, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन पी से और एक ऑप्शन एस से दिख रहा है।
ना मैं आज आपको यहाँ पर एक और चीज भी बताऊं कि आप PQRS में एक हेल्प और ले सकते हैं। जैसे ना जब आपको लगे ना कि लास्ट वाले जो ऑप्शंस है ये भी डिफरेंट है, आप इनका भी हेल्प लें। आप फर्स्ट का तो ले ही रहे हैं, आप लास्ट का भी लें। देखो कैसे लें, इस क्वेश्चन को करते हैं ना। देखिए आप, मुझे लास्ट में आर दिख रहा है, क्या कोई भी सेंटेंस एंड से एंड हो सकता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब आर जो है ना वो तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, है ना। तो इस बार मैं पहली बार PQRS आपको फर्स्ट की जगह लास्ट से करना सिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने इससे पिछले वाली में स्टार्टिंग से सीखा था, अब अपन लास्ट से सीख रहे हैं। फिर देखिए आप, एक ऑप्शन कहाँ एंड हो रहा है? एस से। अब मुझे बताओ, क्या आप अपना सेंटेंस इज दैट से एंड कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब एस भी हो गया गलत, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। तो मुझे फर्स्ट अल्फाबेट के साथ साथ लास्ट अल्फाबेट की भी हेल्प लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे ईडियम का मतलब पूछ रहा है, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। नाउ स्टील फ्रॉम अ शॉप का मतलब होता है कहीं शॉप से चुरा लेना। नाउ इसका मतलब देखिए, आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपने है ना किसी चीज को दुकान से चुरा लिया है, यानी आप उसे फ्री में लेकर आए ना, मानते हैं ना ये बात? आप उसे फ्री में, आपने उसका कोई पैसा नहीं दिया है और फ्री में लाए हैं, इसका मतलब आप 100% डिस्काउंट में लेकर आए, आपने उसके कोई पैसे दिए ही नहीं है। और 100% डिस्काउंट को अपन कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। क्या कहते हैं? पांचों उंगलियां, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी पैसा मैंने उसे नहीं दिया। तो चाहे आप शॉप से चोरी करके लाए हो, चाहे आप 100% डिस्काउंट से लाए हो, इसको क्या कहते हैं अपन? 5 फिंगर डिस्काउंट। तो स्टील फ्रॉम अ शॉप का मतलब है 100% डिस्काउंट। नाउ ग्रीन थंब जो है ना, ये ग्रीनरी के लिए यूज होता है। ब्लैक शीप, घर का बिधी लंका ढाए, है ना, उसको ब्लैक शीप कहते हैं अपन, जो घर के राज सबको बता दे, है ना। नेक्स्ट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब था सुनहरा अवसर। फिंगर, 5 फिंगर डिस्काउंट का क्या मतलब हो गया? 100% डिस्काउंट टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन मुझसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखिए इसकी स्पेलिंग आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अकोमोडेट की स्पेलिंग में 2 C और 2 M आते हैं, है ना, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो दिस स्पेलिंग इज एब्सोल्युटली राइट। प्रिविलेज की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, प्रिविलेज होता है, ये एज नहीं है, डी नहीं आएगा इसमें, है ना, क्योंकि कई बच्चे यहाँ डी सोच लेते हैं, प्रिविलेज है, एज है, डी आना चाहिए, नहीं, ये प्रिविलेज ही होता है। मिस्चीवियस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है। पहली बात तो है ना, इसकी स्पेलिंग आप, मतलब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये मिस्चीवियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है ना इसको मिस्चीवियस बोलते हैं, और मिस्चीवियस के हिसाब से उनको ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखती है। तो दिस वर्ड इज नॉट मिस्चीवियस, दिस वर्ड इज मिस्चीवस। क्या होता है ये वर्ड? मिस्चीवस होता है, यानी कि यहाँ पर आई जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। इसकी राइट स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS। तो दिस वर्ड इज स्पेल्ड एज मिस्चीवस, इट्स नॉट मिस्चीवियस, और इसका मतलब होता है भद्दा, क्लमजी। और मिलेनियम की स्पेलिंग भी जो है वो बिल्कुल सही लिखी है। तो माई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज व्हाट? मिस्चीवस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगेन ये मुझसे क्या पूछ रहा है? एरर स्पॉटिंग पूछ रहा है। नाउ अगर ये मुझसे एरर स्पॉटिंग पूछ रहा है, तो ईच एंड एवरी के बारे में हम क्या जानते हैं कि ईच एंड एवरी कैसे सब्जेक्ट है? ईच एंड एवरी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो ईच और एवरी के तुरंत बाद जो नाउन आता है ये भी सिंगुलर आता है, पार्टिसिपेंट बिल्कुल सही लिखा है, और जो वर्ब है ये भी सिंगुलर आती है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? हैव। हो गई एरर। मुझे यहाँ सिंगुलर वर्ब ढूंढनी है, तो वर्ब हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता। अब या तो हैज है या वॉज है। नाउ परफॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर कौन? पार्टिसिपेंट ही काम कर रहा है, यानी ये सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए, तो इस हिसाब से हैज आएगा। क्योंकि अगर मैंने वॉज परफॉर्म्ड लिख दिया तो ये सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मुझे इस सेंटेंस का अगेन एक्टिव वॉइस बताना है। देखो वॉज एडमायर्ड लिखा हुआ है ना, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी पैसिव है। अब अगर मैं इसके एक्टिव बताऊं तो मुझे V2 यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में जाना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं पास्ट सिंपल टेंस का है। यहाँ अगेन हैव एडमायर्ड है, ये गलत हो गया। या बात करें तो वॉज बीइंग एडमायर्ड है, ये भी गलत हो गया। या हैज बीन एडमायर्ड है, ये भी गलत हो गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे एडमायर्ड यही दिख रही है, तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये फिर मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है किसका? कॉन्फिस्केट का। नाउ कॉन्फिस्केट वर्ड जो है ना, इसे हम कैसे याद रखेंगे? इस वर्ड को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं, कॉन, फिस्ट और कैट, है ना। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? कौन फिस्ट में, फिस्ट यानी मुट्ठी में, कौन मुट्ठी में कैट को सीज करके रखता है। सीज का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा हड़प लिया जाता है, सीज कर दिया जाता है।
है ना, वो कहलाता है कॉन्फिस्केट। तो कॉन्फिस्ट में कैट को क्या करके रखता है, सीज करके रखता है, तो कॉन्फिस्केट का सिनोनिम क्या हो गया, सीज हो गया। चलिए बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना, रीस्टॉक का मतलब है स्टॉक को वापस भर लेना, और अगर हम बात करें टिटिवेट का क्या मतलब होता है मैम, तो जो टिटिवेट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रख के रखना, है ना। फिलहाल कॉन्फिस्केट का क्या मतलब हुआ, कॉन्फिस्ट में कैट को क्या करके रखता है, सीज करके जो है वो रखता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे लिए होमोनिम्स का है, देखो सेम साउंड कर रहा है, राइट राइड राइट और राइट। चलिए सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ही हैज द डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट, यानी उसे अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का क्या है, राइट है, RIGHT, क्योंकि ये वाला राइट लिखने का होता है, ये RITE वाला जो राइट होता है ना, ये लास्ट फ्यूनरल राइट्स नहीं कहते अपन, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, वो ये राइट है। राइड मतलब आप जानते ही हैं किसी भी चीज को राइड करना, चलाना, तो यहाँ पर थॉट्स को एक्सप्रेस करने का उसको क्या है, राइट है। तो यहाँ RIGHT जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फिर मुझसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है, किसका, मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, यानी जिसको अल्कोहल कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने की क्या हो, आदत हो, पागलपंती हो, सनक हो, उसकी बात मुझे कर रहा है। तो जिसको अल्कोहल की सनक होती है, हम उस वर्ड के लिए यूज करते हैं, देखो अल्कोहल के लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है डिप्सो। क्या वर्ड यूज होता है, डिप्सो। तो डिप्सो का मतलब ही अल्कोहल होता है, और जिसको अल्कोहल की क्या हो, सनक हो, तो डिप्सोमेनिया इसका आंसर हो गया। देखिए मेनिक का तो मतलब है किसी भी चीज का पागलपन होना। क्लैप्टो वर्ड जो है ना, ये चोरी को बताता है, तो जिसको चोरी करने की सनक हो, चोरी करने का पागलपन हो, तो क्लैप्टोमेनिया कहते हैं। और स्टायरोमेनिया का मतलब होता है, स्टायरो इज बेसिकली जिनको है ना सेक्सुअल डिजायर होती है ना, सेक्सुअल यानी सेक्स हैरेसमेंट की जो डिजायर होती है, हम उसको कहते हैं स्टायरोमेनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर अल्कोहल के लिए क्या हो गया, डिप्सोमेनिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को जरूर से पढ़ें, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं एक बार क्लोज टेस्ट क्या है। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करेंट ईयर, यानी कि जो टी की प्राइसेस हैं वो डोमेस्टिक में रूल कर रही है, हाई होने मतलब बढ़ रही है, ये हमसे बात कर रहा है। तो डोमेस्टिक एरिया नहीं होता है ना, डोमेस्टिक जोन नहीं होता, डोमेस्टिक फील्ड नहीं होता, बट डोमेस्टिक मार्केट होता है। यानी डोमेस्टिक मार्केट में जो टी की प्राइसेस है वो कंटिन्यूअली आगे बढ़ती जा रही है करेंट ईयर में, डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। पिछले साल की तुलना में इस साल की बात कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ी है तो इसलिए इसकी प्राइसेस भी बढ़ रही है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, यानी पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें, तो जो टी प्राइसेस है हैव बीन डैश, वो क्या कर रही है, विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, दूसरी कंपनियों की जो प्राइसेस है उनसे, देखो उनसे एनकाउंटर तो करेगी नहीं, टी प्राइस एनकाउंटर कैसे करेगी, मर्डर थोड़ी ना कर देगी, अलाइन भी नहीं करेगी, फेवर हाँ अलाइन कर सकती है, अलाइन का मतलब होता है किसी भी चीज का पैरेलल चलना, साथ साथ चलना, बराबर चलना, फेवर तो नहीं करेगी, है ना, टी प्राइस फेवर कैसे कर सकती है, और काउंटर भी नहीं करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे अलाइन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कि ये जो टी प्राइसेस है ना, ये बाकी कंपनियों उसकी कहाँ आने की कोशिश करनी है, पिछले 3 महीने में बराबर आने की, क्योंकि पहले का जो पिछला साल था वो बहुत बेकार गया इसका, तो इस साल ये अपनी प्राइसेस के कारण, हायर प्रोडक्शन के कारण बाकी कंपनीज के बराबर आने की कोशिश कर रही है। क्या चीज, टी प्राइसेस। तो यहाँ पर अलाइनिंग जो है वो मेरे लिए बेटर बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे बात कर रहा है, अनलाइक लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में टी प्राइसेस जो है उसने जनरली क्या दिखाया है, देखो इसने मुझे आगे ही कहा है कि जो टी प्राइसेस है वो अपना प्रोडक्शन हाई कर रही है और अपनी जो प्राइस है वो भी इसने बढ़ाई है, यानी जो इसकी प्राइस है वो रेगुलरली बढ़ रही है। बढ़ रही है तो आप रिडक्शन तो नहीं बोल सकते, इनफ्लो भी नहीं बोल सकते, इनफ्लो का मतलब होता है अंदर आना, इननेट भी नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर बेसिकली प्राइस बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे अप ट्रेंड, अप ट्रेंड यानी आगे एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में चले जाना। तो देखो आप यहाँ पे बोल भी रहे हो रोज, तो जब आप रोज यानी बढ़ने की बात कर रहे हो तो आप बाकी ऑप्शंस पर नहीं जा सकते, आपको अप ट्रेंड ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे क्या बात कर रहा है कि when tea prices rose dramatically this year, prices seem to have dash at a rather high level। तो जो प्राइसेस है वो एक हाई लेवल पर जाकर क्या हो गई है, इक्वेट नहीं हुई है, इक्वेट यानी बराबर तो नहीं हुई है, अबेट भी नहीं हुई है, मॉडराइज भी नहीं हुई है, हाँ एक हाई लेवल पर जाकर वो क्या हो गई है,
स्टेबलाइज हो गई है, यानी उसने अपनी स्टेबिलिटी जो है वो अटेन कर ली है। अबेट का मतलब भी कम करना ही होता है ना, अबेट का मतलब भी कम करना ही है, इक्वेट नहीं है, मॉडरेट नहीं है। तो हायर प्राइस, हाई लेवल पर जाकर ये जो प्राइसेस हैं ये क्या हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है। नेक्स्ट की बात करें तो ये मुझे क्या कह रहा है, इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, यानी कि अब आने वाले 4 महीनों में द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड, उसने डाउन ट्रेंड दिखाई है। नौ 4 महीने की ये बात कर रहा है, तो 4 महीने हाफ ईयरली तो नहीं होता, हाफ ईयरली के लिए 6 महीने होना जरूरी है। वीकली भी नहीं बोल रहा है, ये खुद 4 मंथ्स बोल रहा है, यानी ये बात किसकी कर रहा है, मंथली की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये पेपर अगेन हमारा होता है कंप्लीट। इजी पेपर था, कोशिश आप करते रहिएगा इन सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करने की, ताकि आप भी क्या हो जाएं, स्टेबलाइज हो जाएं। ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, फ्रूटफुल लगी है, तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलिए, आगे हम एक और सेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।